इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना कि बॉन्ड ऑर्डर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला ये होता है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। अब बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए हमें एमओटी ड्रॉ करनी होती है। क्या ड्रॉ करनी होती है? एमओटी ड्रॉ करनी होती है, जिसमें हमें टाइम लगता है। इसलिए इसके लिए एक बेस्ट ट्रिक है, आप विद इन सेकेंड बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। उसके लिए हमें करना क्या है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं। किसी भी आयन में या डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है उस संख्या के आधार पे हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। तो आपको एक 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर याद करना है, बस। उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3। अब राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में आप इसमें 0.5 क्या करते जाइए, कम करते जाइए। जैसे इधर 0.5 कम करेंगे तो 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5 और ये कितना हो गया? 0। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या कम कीजिए आप? 0.5, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया 2.5, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 1.5, यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 0.5 और यहाँ पे क्या आ गया? 0। ठीक है, ये इस तरीके से एक टेबल फटाफट आप बना सकते हैं एग्जाम में। अब कोई भी डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल या आयन आपके सामने आता है तो सबसे पहले क्या करना है? इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। जैसे ऑक्सीजन का यदि बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन इसमें है। 16 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2। ठीक है, इसी तरीके से O2 माइनस में 17 इलेक्ट्रॉन है। 17 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1.5। इसी तरीके से O2 माइनस 2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है। 8 + 8 + 2, ठीक है ना। तो ये हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1। इसी तरीके से फ्लोरीन में 18 इलेक्ट्रॉन है तो 18 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1। ठीक है, O2 प्लस के अंदर, O2 प्लस के अंदर क्या है? 16 - 1 प्लस आ रहा है तो ठीक है ना, 15 इलेक्ट्रॉन, तो 15 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2.5। ठीक है, इसी तरीके से N2 माइनस का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 7 + 7 14 और एक 15, तो 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 2.5। NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 3। इसी तरीके से C2 माइनस में 6 + 6 + 1, तो 6 + 6 12 और एक 13, तो 13 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2.5। इसी तरीके से Cn माइनस में 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 3। ठीक है, नियोन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 20, तो 20 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 0। बेरिलियम Be2, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 0। CO के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 3। तो आपको इलेक्ट्रॉन से ये आइडिया हो जाएगा, जैसे 15 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो आपको पता है 14 का 3 होता है। इसके बाद में कितना आ रहा है? 15, तो 0.5 आपको क्या करना है? कम करना है। तो आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके सीधा बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो, आपको एमओटी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो 8 से कम इलेक्ट्रॉन वाले केस में आप इजीली एमओटी ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ 4 बॉक्स बनाने होते हैं। 4 बॉक्स बनाने होते हैं, ये इस तरीके से, ये आपको मालूम है। जितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 0। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में सेम। अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो इसकी वजह से तो 0 हो गया। और यहाँ पे कितना आ रहा है? 1 बॉन्डिंग के अंदर, तो 1/2, तो 0.5। तो यहाँ तक का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 8 इलेक्ट्रॉन तक का वो इजीली निकल सकता है। उससे आगे के जो मॉलिक्यूल हैं या आयन हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर हम इस ट्रिक से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इसमें एक एक्सेप्शनल केस आपको ध्यान रखना है। वो एक्सेप्शनल केस क्या है? CO प्लस और CO+2। यहाँ पे ध्यान रखना, CO प्लस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन CO प्लस के अंदर कितने होते हैं? 13। और CO प्लस में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 12। ठीक है ना, जैसे CO में 14 इलेक्ट्रॉन, तो एक प्लस आ गया तो 13, दो प्लस आ गए तो कितने हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके आधार पे यदि हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, 13 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आना चाहिए? 2.5, 2.5। ठीक है, और 12 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर आना चाहिए 2, लेकिन ये गलत है। ठीक है, क्योंकि जो CO प्लस और CO+2
के लिए जो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनता है वो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बाकी मोलिक्यूल के ऑर्बिटल डायग्राम से क्या होता है, अलग होता है। जैसे ही प्लस आता है तो ये प्लस आने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकला है, और ये इलेक्ट्रॉन निकलता है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से। और आपको पता है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो बॉन्ड ऑर्डर का मान क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3, तो CO प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3.5। कितना हो जाएगा, 3.5। ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन और निकला है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और वो कितना हो जाएगा, 4। ये दो एक्सेप्शनल केस आपको याद रखने हैं। इसके अलावा सभी के बॉन्ड ऑर्डर आप इस ट्रिक से कैलकुलेट कर सकते हो। साथ में जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आ रहा है, जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आ रहा है, जैसे ये फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में है, ये सभी पैरामैग्नेटिक होंगे, ये सभी पैरामैग्नेटिक होंगे बिना किसी एक्सेप्शनल केस के। लेकिन जिसका बॉन्ड ऑर्डर फुल इंटीजर वैल्यू में है वो पैरामैग्नेटिक भी हो सकते हैं, डाईमैग्नेटिक भी हो सकते हैं। इसके लिए हमें MOT ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक। अब देखिए एक चीज और इसमें साथ में आपको ध्यान रखनी है कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इन दोनों में से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की ज्यादा होगी। इस तरीके से आपको अगर ऑर्डर पूछा जाता है स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर का और डिक्रीजिंग ऑर्डर का, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से किसी का यदि बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, माइनस में बॉन्ड ऑर्डर पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके ये भी पता लगा सकते हो। स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप इजीली बता सकते हो, जिसका ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो आपका इस ट्रिक से कभी भी किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सिर्फ ये दो एक्सेप्शनल केस आपको याद रखने हैं।